मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको ब्राउनीज़ बनाना सिखाएंगे जिसमें हम डार्क कुकीज़ डालेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये चॉकलेट की ब्राउनीज़, इसमें कोको पाउडर नहीं डलता है, और चॉकलेट और मक्खन को पिघला के हम रख देंगे, उसमें फिर हम चीनी डालेंगे, एसेंस डालेंगे, ठंडा करने रख देंगे। उसके बाद हम मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक वगैरह सब कुछ मिक्स कर देंगे और फिर चीनी वगैरह, ठीक है। और फिर उसके अंदर फिर हम ये सारी चीज़ें डाल के बेक करने रखेंगे। कुकीज़ हैं यहाँ, रेडीमेड कुकीज़ ले लें, घर में बेक कर लें, आपके पास पड़ी हो कुकीज़, उनको डाल के आप बना लीजिए। अंदर भी जाएंगी चॉप कुकीज़ और ऊपर से भी हम रख सकेंगे, और उसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग भी बनाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉस्टिंग जो होगा वो प्लेन बटर क्रीम होगा। ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट। मुझे इसको पकाना है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ सॉस पैन, और उसमें हम ये मक्खन डाल देते हैं, अबाउट 2 आउंसेस जितनी चॉकलेट डालेंगे, और इसको हम पिघलने के लिए रख देते हैं। ओके, 2 आउंसेस चॉकलेट है, 2 आउंसेस मेरे पास मक्खन है, 7 चमचे भर के चीनी है, 1 अदद अंडा जाएगा, वनीला एसेंस है, 1/4 कप मैदा है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1-2 चमचे हम इसमें दूध शामिल करेंगे, थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक जाएगा। कुकीज़ आप अंदर चॉप करके डालिए। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं जो कुकीज़ सही वाले हैं, बड़े साबुत वाले, वो ऐसे रख देती हूँ यहाँ फॉर डेकोरेशन। दूसरे हम चॉप कर देते हैं, या ऐसे हाथ से ही तो क्रश हो जाएंगे, ठीक है जी। ये अंदर बैटर में फोल्ड इन होगा। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। वी डोंट नीड दिस चॉकलेट, मैं एक्स्ट्रा लाई थी, ठीक है। ये मेरे पास अंडा है, चीनी है, अच्छा, मैदे के अंदर हम चुटकी भर नमक शामिल कर देते हैं, नमक को यहाँ रख देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, देखिएगा कि आंच ऐसी हो कि हल्की हो, और मेक श्योर करिएगा कि बिल्कुल भी चॉकलेट जल ना जाए। बस ये चॉकलेट और मक्खन पिघल गया, चूल्हा इसका बंद कर दें। इसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर है और नमक है, ये चॉप करके कुकीज़ हैं, दूध है, इसमें वनीला एसेंस भी हम डाल देते हैं, ठीक है। बस इसको हमें मिक्स कर देना है। आई जस्ट हैव टू वेट फॉर दिस टू कूल डाउन। इसको आप ठंडा करेंगे, गरम गरम चॉकलेट और मक्खन अंडे में नहीं डालेंगे। दूसरी रेसिपी के बारे में तब तक बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ है क्रीम स्टेक। आज ये स्टेक नहीं है, स्टेक के स्ट्रिप्स हैं, ताकि जल्दी पक जाए। अंडरकट के स्ट्रिप्स ले लीजिएगा या स्टेक के स्ट्रिप्स ले लीजिएगा, इस तरह के स्ट्रिप्स काट के रखिएगा, ठीक है। और इसको हम पकाएंगे। क्रीम है इसमें, डिपिट का सॉस जाएगा इसमें, और इसमें हम मशरूम्स और गर्किन्स डालेंगे। ये है गर्किन्स यानी अचारी खीरा, ठीक है। इसको हम स्लाइस करके खाते हैं बर्गर्स वगैरह में डाल के, बहुत मज़ेदार खट्टा सा होता है इसका, बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। सो आप देखेंगे चीज़ के साथ, क्रीम के साथ हम इसको कैसे बनाएंगे आज। उसके बाद डिपिट के सॉसेस यूज़ करते हुए हम आज आपको टोफू, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर के साथ मिक्स करके नूडल्स भी बनाना सिखाएंगे। सो देयर आर 3 रेसिपीज़ ऑन आवर शो टुडे। ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। यहाँ चॉकलेट और मक्खन को हमें ठंडा करना ज़रूरी है। अंडा और चीनी यहाँ है, इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक है, इसमें क्रश करके कुकीज़ हैं,
और ये दूध है, सब कुछ मिक्स होगा। फिर जब ये बेक करने रखेंगे तो हम ग्रीस करेंगे किसी भी डिश को। मेरे पास यहाँ पायरेक्स का डिश है, ठीक है। नॉर्मली हम ब्राउनीज स्क्वायर टिन में पायरेक्स के डिश में बनाते हैं। इसको हम ग्रीस कर देंगे तेल या मक्खन के साथ। उसके बाद पूरा बैटर इसमें डालेंगे, बेक कर देंगे। बेक होकर निकलेगा, थोड़ा सा ठंडा होगा तो बटर क्रीम बनाएंगे, यानी मक्खन और आइसिंग शुगर बीट करके। फिर उसमें हम उसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और जो कुकीज़ हैं ये ऊपर से सजा के पेश कर देंगे। इफ़ यू वांट टू मेक दिस चॉकलेटी, चॉकलेट का टुकड़ा चॉप करके पिघला के भी आप इसमें बटर क्रीम में डाल सकते हैं, या चॉकलेट एंड क्रीम का गनैश डाल सकते हैं, या आप इसमें कोको पाउडर डाल के कर सकते हैं। सो एनी वे यू लाइक। बट सब कुछ बहुत सारा चॉकलेट है, नीचे भी ब्राउनी चॉकलेट की है, बिस्किट्स भी चॉकलेट के हैं, तो मैंने सोचा बीच में एक लेयर आए बटर क्रीम का ताकि वो अच्छा सा लगे। अच्छा, ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसलिए इसको मुझे ठंडा करना लाजमी है। गरम मक्खन और चॉकलेट को कभी भी अंडे में नहीं शामिल करते हैं। जैसे ब्रेक से आएंगे फ़ौरन सारी चीज़ें मिक्स करके ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए, ठीक है जनाब। उसके बाद हम क्रीम स्टेक की तरफ आ जाएंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। यहाँ अंडा है, पिसी हुई चीनी है, वनीला एसेंस है, यहाँ है चॉकलेट और मक्खन, ठीक है। ये आपने मिक्स कर दिया, लेकिन प्लीज़ 10-15 मिनट आप लोग भी वेट कर लीजिएगा ताकि ये चॉकलेट और मक्खन ठंडा हो। उसके बाद डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। अंडा जो है ना वो स्क्रैम्बल सा हो जाएगा फिर। हाँ, मैंने पानी रखा है स्पैगेटी बॉईल करने के लिए, ठीक है। कुकीज़ डाल दिए आपने क्रश करके, चॉप करके। मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक चला गया। बहुत थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा पहले, और हम सब कुछ मिक्स कर देंगे। अब हम बीटर नहीं चलाएंगे, बिकॉज फिर क्या होगा कि कुकीज़ अंदर है ना वो क्रश सी और मतलब बिल्कुल ही टूट जाएंगी। इसको मैं पहले निकाल दूं। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? नंबर्स चल रहे हैं कि नहीं हमारे? ठीक है, इसको मैं हमेशा निकालती हूँ बीटर में जो फंस जाती है चीज़ें। एज आई ऑलवेज से एक निवाला होता है, डोंट वेस्ट एनीथिंग। और अभी इसको हम जल्दी से रख देते हैं। किसी भी चीज़ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह डाला हो, फिर काउंटर पे बहुत देर के लिए छोड़ा ना करें, फ़ौरन उसको आप बेक कर लिया करें। ये हुआ। अब मिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे थोड़ा सा दूध ज़रूरी है। कुकी ब्राउनीज़ हैं ये, ठीक है जनाब, बनाइएगा ज़रूर। अच्छी तरह मिक्स करिएगा, कहीं से भी वाइट वाइट इस तरह मैदा नज़र नहीं आए। अच्छा, अब वहाँ जस्ट ब्रश योर पायरेक्स डिश या टिन या जो भी है, तेल के साथ या मक्खन के साथ, साइड्स भी, और इसको आप बेक करने रख दें।
स्पैचुलास होते हैं उनसे आप पूरा ऐसे करके निकाल दिया करें, स्प्रेड कर दीजिएगा इस तरह टिल्ट करके पैन को, और आप बेक करने इसको रख देंगे। ठीक है जनाब। अब क्या करेंगे हम, रेहाना से बात करेंगे, कराची से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको सर्दी ज्यादा लग गई? हाँ, फैसलाबाद की। फैसलाबाद में सर्दी भी बहुत सीरियसली बहुत। हाँ, पंजाब में होती भी बहुत है जी। कराची वाले तो कराची वालों को तो बहुत सर्दी लगती है, हमारे लिए तो कंबल भी लेके घूमते ना, वो भी काफी नहीं था। कह रहे ना, वो तो सिर्फ सोचते हैं सर्दी का सर्दी है। हाँ देखे। जी बोले। बहरहाल ये कि चेंज हो गया वेदर, अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने आपको फेसबुक पे देखा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या शो? हाँ, शो देखा था लाइव। अच्छा, फेसबुक पे कौन सा शो देखा था लाइव? ये जो आप वहाँ गए थे ना फैसलाबाद, वो कैसे देखा था लाइव? फेसबुक पे आ रहा था वो फुल। क्या किसी ने डाला होगा? पता नहीं। हाँ, हमने नहीं डाला है, हम कैसे डाल सकते हैं लाइव? हाँ ये तो है, लेकिन बहरहाल आ रहा था। कोई आया होगा ना पार्टिसिपेंट, उन्होंने रख दिया होगा। हो सकता है। हाँ, सही। हम दिखाएंगे, हम पूरा शो आपको दिखाएंगे, आएगा ऑन मसाला टीवी, मैं डेट बताऊंगी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जनक, आज का कोई सवाल है कोई सवाल सालिक? नहीं, सॉरी, नो सवाल। आपने सवाल के लिए तो नहीं सिर्फ फोन किया था ना? आवाज नहीं आ रही मुझे, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, नाउ स्पगेटी को बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें हमेशा तेल डाल देते हैं। ठीक है, और लेट दिस बॉईल, नमक भी डाल देते हैं। लेट दिस मिक्स टुगेदर अच्छी तरह, ताकि चिपके ना। बस हो जाएगा, बॉईल छान लेंगे, फिर उसको हम स्टर फ्राई कर देंगे सब्जियां, टोफू वगैरह के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आइसिंग शुगर और मक्खन साफ़ कर देंगे हमारे बीटर के, इनको साफ़ करके फिर हम बीट कर देंगे और ऊपर कुकीज़ डाल देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ये हो जाएगा। डार्क कुकी ब्राउनीज आपकी रेडी हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेक बनाना शुरू करना है। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अंडर कट होगा ना, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा, 5 से 7 मिनट में अंडर कट गल जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ और गोश्त का टुकड़ा आपको मिल गया है तो फिर वो टाइम लगेगा, और नहीं वो फिर सही तरह अंडर कट नहीं है फिर। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मक्खन लेना है, मक्खन में पकाइएगा ये। स्टेक्स हमेशा आप लोग बनाते हैं, सीखे हैं बहुत सारे लोगों की डिफरेंट रेसिपीज से, लेकिन ये मैंने स्ट्रिप्स इसलिए किए हैं कि जल्दी गल जाएं। आई हैव टू थिंक अबाउट शो ऑल्सो ना। मक्खन पिघल जाएगा, उसमें हम प्याज शामिल करेंगे। रायमा है फैसलाबाद से जी, सायमा सॉरी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है काफी? बस चल रहा है। फैसलाबाद की सर्दी लग गया आपको है? बहुत भाई, आपके शहर में जी वाकई सर्दी बहुत है अभी भी आज ना। तो अल्लाह का शुक्र है धूप निकली, लेकिन सुबह बहुत धुंध थी। अच्छा जी, मुझे खुद फ्लू हो गया इतना ज्यादा। सोचे, कराची वाले को तो ज्यादा ही लगती है ना फिर सर्दी। जी जी वाकई। मैं आपसे मिली भी थी, क्लास अच्छा। में आई थी। अच्छा, ओके। जी जी, आपके साथ सेल्फी भी ली थी। कौन, कितने सारे लोग थे ना। जी जी बिल्कुल। आपको अच्छा लगा, था मजा आपसे आया, मिलके। कुछ सीखा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने वो पास्ता भी बनाना है और आपकी भी बनानी है रेसिपी। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पापी की भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा शो है आपका। इंशाल्लाह आप हर साल इसी तरह आती रहें, क्लासेस करती रहें, और हम इंशाल्लाह आया करेंगे। जरूर जरूर। मैं तो चाह रही थी कि मैं कुछ बेकिंग वगैरह करूं, लेकिन उनके पास अवन की फैसिलिटी नहीं थी। जी जी बिल्कुल जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास हुई है, बहुत Thank अच्छा you। लगा जी, बहुत अच्छी आप क्लास सबसे मिलके। फैसलाबाद के लोग अच्छे थे बहुत, और रिस्पांस क्लास का बहुत अच्छा था, और जो लोग थे वो पार्टिसिपेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए ना क्लास में। हमने ऐसी भी जी, क्लासेस की हैं जहाँ लोग बैठे रहते हैं, बात नहीं करते हैं, ताली तक नहीं मारते हैं। तो ऐसे भी होता है, तो ये तो क्लास में बहुत मजा आया था। जी जी थैंक यू, आपको मजा आया? जी थैंक यू थैंक आप यू। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, इंशाल्लाह मैं ये भी ट्राई जी करूंगी। जी जरूर ब्राउनी। करिएगा, जरूर।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड फॉर योर फीडबैक अबाउट द मसाला टीवी कुकिंग क्लास विद अवारी एक्सप्रेस इन फैसलाबाद। थैंक यू सो मच। ओके, हमने क्या किया, मक्खन पिघला दिया पहले। सबसे पहले आपने उसमें प्याज डालना है, सौटे करना है, ठीक है, ब्राउन नहीं करिएगा। फिर मशरूम्स हैं चॉप करके या छोटे हैं तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी, मशरूम्स डालेंगे। उसके बाद हम स्टेक स्ट्रिप्स डालेंगे और इसको मैं ना छन्नी यहाँ है, छन्नी में ज़रा डाल देती हूँ ताकि इसका एक्सेस जो खून वगैरह हो वो निकल जाए। अच्छी तरह धो लीजिएगा प्लीज़। और अंडर कट मैंने यूज़ किया है, स्ट्रिप्स की शक्ल में कटवा दिया था। आप अपने बुचर को या गोश्त वाले को कहें जैसे चाइनीज़ के लिए बनाते हैं ना वो। ये स्टेक के स्ट्रिप्स ब्रोकली के साथ आप स्टर फ्राई कर दीजिए और ब्रोकली डाल दीजिए एंड में और सर्व कर दीजिए। बेहतरीन। मुझे भूख लग रही है, ब्रोकली देखी है तो मुझे दिल कर रहा है स्टेक एंड ब्रोकली होना चाहिए। मशरूम्स और वो स्टेक। अच्छी तरह स्टेक के स्ट्रिप्स को आप सौटे करिए ताकि इसका कलर मुकम्मल तब्दील हो जाए। जब तक ये सौटे कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अच्छा देखें, ब्रेक में ये हो भी गया, ये देखें अच्छी तरह सौटे भी कर लिया था मक्खन प्याज मशरूम्स के साथ। अब इसमें मैं अदरक डालूंगी चॉप करके थोड़ी सी, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे पार्सली, बैसिल, ओरिगैनो, जो भी आपको ड्राई हर्ब्स इस तरह के डालने हो वो डाल दीजिए। कल और आज मैंने जो दोनों रेसिपी सिखाई हैं ये थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आप लोग स्टेक के साथ बनाते हैं खाते हैं, तो ज़रा ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या जाएगा, चुटकी भर नमक। चुटकी भर इसलिए कि हम सॉस डालेंगे जो कि है सोया सॉस डिपिट का। जब ये हो जाए तो आप इसमें चीज़ डालेंगे। ये पार्मेजान चीज़ है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, नौरीन है फैसलाबाद से। जी हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है सालिक मुझे किसी की भी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जरनी कैसी है, क्या हाल है आपका? बेहतर हुई तबीयत? नहीं अभी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आज तो और भी ज्यादा सर्दी है। अच्छा शुक्र है हम आ गए भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरनी, मैंने आपसे पूछना था, ये पिज्जा पैन में पिज्जा बनाते हैं तो नीचे से जल जाता है, इसका क्या सोल्यूशन है बताएं? आपका टेम्परेचर ओवन का बहुत हाई होगा तो उसको नहीं हाई रखा करें। नहीं बिल्कुल, मैं स्लो रखती हूँ, फिर क्या? भी नीचे से किस जल पे जाता करती है। हैं? और कौन से ऊपर से कोई टेम्परेचर पे? कलर नहीं आता, कोई से कलर नहीं आता ऊपर भी। टेम्परेचर कौन सा है ओवन का? जी, ओवन का टेम्परेचर क्या है जिसपे आप बेक करती हैं पिज्जा? टेम्परेचर बिल्कुल मैं लो रखती हूँ। नहीं क्या उसका। है बताए ना। मैं अभी देखना पड़ेगा मुझे, अभी नहीं मुझे है पता। अच्छा बिल्कुल स्लो है, स्लो। बिल्कुल स्लो पे। बिल्कुल स्लो क्यों है, यही तो पूछना चाह रही हूँ ना, बिल्कुल स्लो हाँ क्यों जी। है बताइएगा मुझे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी जरूर। Okay. तो मैंने एक दो दफा ट्राई की है तो नीचे से जल जाता है, बिल्कुल स्लो पे रखती हूँ आपके मैं। पैन और के ऊपर नीचे होल्स हैं? जी सॉरी, पैन के नीचे होल्स हैं? नहीं नहीं कोई होल नहीं है प्लेन नीचे। था, अच्छा
नहीं, आपके हीट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो या तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से हीट आ जाती होगी, या फिर आपका जो अवन का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, इसलिए कि पिज्जा पैन की बात कर रही हूँ। पिज्जा पैन की मैं अवन के टेम्परेचर की बात कर रही हूँ ना। अवन में आप अगर बेक कर रही हैं और टेम्परेचर हाई है तो उसका मतलब ये है कि वो जल रहा है, वही तो कह रही हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर और प्लेट में रख के कर लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है? क्या? और किसी प्लेट में रख के पिज्जा को? नहीं, पिज्जा का वैसे जो पैन आता है उसमें पतला पिज्जा करने के लिए होल आते हैं, उससे इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो देखिएगा मार्केट में पिज्जा पैन में ही आता है। आई डोंट नो, इसमें नहीं है, ये तो दूसरा है। नहीं, ये जैसे आपके पीछे पड़ा हुआ है ना पिज्जा पैन एनेक्स का, इलेक्ट्रिक इसी तरह का है, सेम ऐसा ही है वो। ये इलेक्ट्रिक है जी, वो भी इलेक्ट्रिक है, वो भी इलेक्ट्रिक जिसमें मैंने बनाया है ना। अच्छा, मैं नहीं बनाती उसमें, मैं अवन में बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे टेम्परेचर बता के फिर फ़ोन करिएगा दोबारा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, गर्किन्स चले गए, इसमें एक अच्छा मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा, और क्रीम लास्ट में, बस ख़त्म। ये आपका क्रीम स्टेक रेडी हो गया। कितना आसान है और इतना मज़ेदार बनता है। डिपिट का सॉस हमने डाला है। डिपिट इज़ पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस सो मेनी डिफरेंट सॉसेज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऑयस्टर सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो आप पास्ता में भी डाल सकते हैं, सोया सॉस बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, टोमेटो केचप, बफेलो सॉस है, स्वीट थाई चिली सॉस मुझे बहुत पसंद है, और इसके अलावा हाबानेरो सॉस है, टबास्को है, चिपोटले है, ये सारे हॉट सॉसेज हैं, तीखे हैं, ठीक है। चिली सॉस है इनका, और बफेलो सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, और स्मोकी बारबेक्यू सॉस, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, मक्खन गरम किया, उसमें प्याज डाली, सौटे कर दी, उसमें मशरूम्स डाले, सौटे कर दिए, फिर हमने उसमें ये स्टेक के स्ट्रिप्स डाल दिए, ठीक है, और अच्छी तरह सौटे करिए जब तक वो हो ना जाए कलर चेंज। उसके बाद आप उसमें डालेंगे जो भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस आपको डालने थे। मैंने बैजिल, ओरेगानो, ड्राई मिक्स्ड हर्ब्स जो भी डाले वो डालिएगा आप। उसके बाद आप चुटकी भर नमक डालिएगा। सोया सॉस हमने डिपिट का इस्तेमाल किया था, अदरक थी, एंड में हमने क्रीम डाल दिया है, पार्मेजान चीज़ है, ग्रेट किया हुआ या श्रेड किया हुआ। और पार्मेजान चीज़ आपको दो तरीकों का टाइप्स का मिल जाता है, एक होता है पाउडर फॉर्म में, एक होता है जो ओरिजिनल आपको ब्लॉक फॉर्म में मिलता है, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसके ऊपर लिखा होता है पार्मिजियानो रेजियानो, ठीक है, ये वाला। ये आप उसको ग्रेट करके या आप उसके शेविंग्स डाल सकते हैं, वो बहुत महंगा मिलता है और बहुत ही अच्छा शार्प टेस्ट उसका होता है। मशरूम्स हम पहले ही डाल चुके थे, और मिंस्ड पिकल कोई भी, तो मैंने गर्किन्स डाल दिए थे। मिंस कर दीजिए या आप उसको स्लाइसेस में काट के डाल दीजिए। सो दिस इज़ योर क्रीम स्टेक। अब इसको आप मैश पोटैटो के साथ, जो मैंने आपको कल सिखाया या जो कल सब्जियां सिखाई, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ गर्म पानी करिए थोड़ा सा, उसमें पालक के पत्ते डाल दीजिए, एक आध गट्ठी, और फ़ौरन निकाल दीजिए। ब्लांच हो जाएंगे, फ़ौरन हो जाते हैं पालक के पत्ते। ठंडा पानी एक बोल में रखिए, उसमें वो पालक के पत्ते डाल दीजिए, फिर उसको आप चॉप अप कर दीजिए। थोड़ा सा तेल गरम करिए, लहसुन डालिए, प्याज डालिए, पालक के पत्ते डाल के उसको सौते कर दीजिए, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, जो भी आपको डालना है, ठीक है। और फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, या ऐसे ही चॉप किया हुआ, अगर आपको मोटा मोटा मुंह में टेक्सचर आए पालक का, बहुत अच्छा लगता है वो। पालक रखिएगा, उसके ऊपर फिर ये स्टेक डाल दीजिएगा, इस तरह भी कर सकते हैं। स्टेक स्ट्रिप्स मैंने इसलिए कहा था कि ये जल्दी देखें कितना हो गया। स्टेक मोटा होता है, जल्दी नहीं होता है बाज़ वक्त, तो ये डन, रेडी। बॉइल्ड नूडल्स के साथ सर्व करें, स्पेगेटी के साथ सर्व करें, पेने पास्ता के ऊपर डाल के खाएं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। एग फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसी के पानी में, और ये हो गया क्रीम के साथ रेडी। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा क्रीम स्टेक की। और जो हमारी ब्राउनी हो रही है उसको देखने ज़रा चलते हैं, बिकॉज ब्राउनी को कभी भी ओवर नहीं करते हैं। आप सोचेंगे देखने को मैं चलती हूँ तो मैं फ्रिज क्यों खोल देती हूँ, ओवन क्यों नहीं, इसलिए कि मुझे स्क्वायर इस्तेमाल करना है। हाँ जी, कुलसूम है कराची से, अब उनसे बात करते हैं जी। हेलो, ओहो ड्रॉप हो गई लाइन। अच्छा जी, मैं दिखा दूं, चले ये भी दिखा देते हैं। ये देखें, मैंने स्क्वायर डाला और क्या हुआ, ये देखें, क्रम्स चिपके हुए निकले, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ब्राउनी इज डन। अगर साफ पूरा निकलता जैसे केक में निकलता है, इसका मतलब है आपने ओवर डन कर दी है ब्राउनी। इस स्टेज पे आप निकाल के रख दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा करिएगा, फिर इसको हम फ्रॉस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बिस्किट्स रख देंगे। ये जब ब्राउनी आप काटेंगे ना तो अंदर से कुकीज़ निकलेंगे, उफ इतना मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
चॉप करिएगा, क्रश नहीं कर दीजिएगा, चॉप अप कर दीजिएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, आएंगे तो फिर हम ये सोया सॉस नूडल्स कैसे बनाते हैं आपको सिखाएंगे। बहुत मज़ेदार सी इसमें चीज़ें हैं आज। टोफू है, कॉलीफ्लावर है, गाजर है, ब्रोकली है, स्पैगेटी है एंड डिफरेंट सॉस। देखिए किस तरह मैं बनाती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। यहाँ क्रीम स्टेक भी हम डिश में निकाल चुके हैं और ब्राउनी भी ठंडी हो रही है। नीचे मैंने जाली पे इसको रख दिया है ताकि इसको हवा लगे और फिर मैं इसके ऊपर ये बटर क्रीम डाल दूंगी और उसके साथ ये ऊपर से कुकीज़ जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। बटर क्रीम बना के तब तक रख देते हैं। सो आई हैव गॉट फीका अनसॉल्टेड मक्खन, ठीक है, और उसके साथ साथ वी हैव आइसिंग शुगर, ठीक है जी। इसको जैसे पहले में मैंने आपको बताया था, आप इसको चॉकलेट का भी कर सकते हैं, इसमें आप गनाश भी डाल सकते हैं, इसको कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू डू। कोको पाउडर डालें, पिघली हुई चॉकलेट डालें, एनीथिंग। अब आप नूडल्स शुरू करते हैं। टाइम है ना? हाँ, स्टर फ्राई करना। नूडल्स में कुछ पकाने का है ही नहीं। इस पे गरम गरम नहीं लगा दीजिएगा, गरम गरम ये पूरा पिघल जाएगा। बटर क्रीम को ठंडा होने दीजिए और कुकी की जो ब्राउनी है उसको भी बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। बटर क्रीम आप फ्रिज में रख सकते हैं बना के थोड़े दिन पहले भी। इसी बटर क्रीम में आप कोई भी एसेंस डालें, कलर डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, पिघली हुई चॉकलेट डालें, एनीथिंग। आप इनको मिंट फ्लेवर का भी कर सकते हैं, पेपरमिंट एसेंस डाल के। ऑरेंज फ्लेवर का कर सकते हैं। आजकल कितनी अच्छी नारंगी मौसम भी आ रही है, उसका आप छिलका उतार के डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया अच्छी तरह मिक्स्ड। बस इसको हम बाद में करेंगे। सब उठा लेती हूँ बिकॉज हमें अब स्टर फ्राई करना है टोफू, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर नूडल्स के साथ। अब रेसिपी कार्ड सेंस आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं सब कुछ एक पैन में डाल के स्टर फ्राई कर दूँगी। हम डिपिट का चिली सॉस और सोया सॉस इसमें डालेंगे। थोड़ा सा तेल ले लिया आपने, इसको आप हीट अप कर दीजिए। काफ़ी सारा लहसुन जाएगा, लाल मिर्चें कुटी हुई हैं, बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा। अच्छा, डिफरेंट चीज़ इसमें क्या थी, हुमस बनाते हैं ना ताहिनी के साथ, ताहिनी है, ठीक है, इसके सॉस में ट्राई करिएगा। कुटी हुई काली मिर्चें हैं, इसको कहीं ना डाल दूँ मैं अंदर, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। टोफू देखें, टोफू दिखाइए। दिस इज़ टोफू, ये सोयाबीन से बनता है, सॉफ्ट है ये, ठीक है, इस तरह। और ये सब्ज़ी वालों के पास मिल जाता है, ये कैन में भी मिलता है, ये टेट्रा पैक्स में भी मिलता है। ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाया करें सोयाबीन से बना हुआ टोफू। नहीं डालना है चाइनीज़ में, सूप्स वगैरह में तो नहीं डालिए, लेकिन ये जहाँ मिलता है जिससे मैं आपको इस्तेमाल करके सिखाना चाह रही थी। ओके, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे ये काफ़ी सारा लहसुन मोटा मोटा जो चॉप कर दिया है, वो डाल के फिर हम उसको सॉटे करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। चुटकी भर हम नमक डालेंगे, ठीक है, चुटकी भर नमक गया। कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी, और इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। याद रहे लाल मिर्चें ऊपर से भी जाएंगी और सॉस में भी हैं, सो बहुत ज़्यादा ना हो जाए फिर।
नमक हटा देते हैं, इसका काम हो गया। वी हैव टू सॉटे दिस। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, चुटकी भर नमक और लहसुन है तेल के साथ। अब आपको जो भी चीज़ें जल्द पकानी है ना कि कुक हो, कॉलीफ्लावर मसलन, पहले कॉलीफ्लावर डाल दीजिए, फिर हम ब्रोकली डालेंगे और धनिया, गाजर, लेमन जूस, बहुत थोड़ा सा पानी या फिर ये सॉसेस ही डाल दीजिए ताकि उसी के साथ पक जाए। बहुत थोड़ा पानी। आई नीड टू स्टीम माई कॉलीफ्लावर बिकॉज ये पका नहीं है। आई होप आप ये क्रीम स्टेक और ये ब्राउनीज आज ट्राई करेंगे, ज़रूर करिएगा ट्राई। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस पर ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये अभी भी गर्म है, इसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये स्प्रेड कर देंगे और ब्राउनीज के ऊपर ये कुकीज़ रख देंगे, बस दैट्स इट। तब तक यहाँ कॉलीफ्लावर हो रही है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आएंगे सब कुछ स्टर फ्राई करके अंदर मिक्सी कर देना है, सॉसेस डालने हैं डिप इट के। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। क्रीम्ड स्टेक अज्जा, स्टेक स्ट्रिप्स 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, पार्सले 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ड्राइड बेसल 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अदरक आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, कद्दूकश पामेजान चीज़ आधा कप, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, स्लाइस मशरूम्स 2 अदद बड़े, मिन्स्ड पिकल 2 अदद बड़े, मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज और मशरूम्स सौते करें, फिर इसमें स्टेक के स्ट्रिप्स शामिल करके पकाएं। अब बाकी मसाले मिलाकर मिक्स करें। उसके बाद क्रीम, मिन्स्ड पिकल, पामेजान चीज़ और चेडर चीज़ डालकर मिक्स करें। फिर आंच धीमी करके ढककर 10 से 15 मिनट पकाएं कि क्रीम पककर कम हो जाए और सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर इसे सर्व करें। डार्क कुकी ब्राउनीज अज्जा, चॉप्ड चॉकलेट 2 आउंस, चीनी 7 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर, चॉप्ड चॉकलेट कुकीज़ 6 अदद, फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, क्रश चॉकलेट कुकीज़ 3 अदद। तरकीब: मक्खन और चॉप्ड चॉकलेट को पिघला लें, फिर इसमें चीनी और वनीला एसेंस मिक्स करके ठंडा कर लें। अब एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करें। फिर खुश्क अज्जा को चॉकलेट मिक्सचर में डालकर मिक्स करें। साथ ही अंडा और दूध भी शामिल कर दें और इतना मिक्स करें कि मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसे ग्रीस पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करें। फ्रॉस्टिंग के लिए कुकीज़ के अलावा तमाम अज्जा को बीट करें, फिर इसमें कुकीज़ डालकर मिक्स करें। जब ब्राउनीज ठंडी हो जाए तो फ्रॉस्ट करके सर्व करें। सोया सॉस नूडल्स अज्जा, स्पैगेटी 4 आउंस, ब्रोकली 1 कप, फूल गोभी 1 कप, गाजर 3 अदद, कुटा लहसुन 1 जवा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, टोफो क्यूब 8 आउंस, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ताहिनी 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 खाने के चमचे जैतून का तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर इसमें सब्जियां शामिल करके नमक और काली मिर्च से सीजन करें और एक तरफ रख दें। अब बाकी 2 खाने के चमचे जैतून का तेल पैन में डालकर टोफो शामिल करें, साथ ही नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद बोल में पकी स्पैगेटी, सब्जियां और टोफो डालकर मिक्स कर लें। अब सोया सॉस, ताहिनी और कुटी लाल मिर्च मिक्स करके नूडल्स पर डाल दें। फिर नूडल्स को बोल में निकालकर ऊपर कुटी लाल मिर्च और लीमू का रस छिड़क कर सर्व करें। सोया सॉस नूडल्स अज्जा, स्पैगेटी 4 आउंस, ब्रोकली 1 कप, फूल गोभी 1 कप, गाजर 3 अदद, कुटा लहसुन 1 जवा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, टोफो क्यूब 8 आउंस, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ताहिनी 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। देखें ये ब्रोकली और कॉलीफ्लावर स्टर फ्राई हो गई। अब आप इसमें ये टोफू डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें
ये ताहीनी डालिए, ठीक है, जो हम हुम्मस में डालते हैं ना वो, ठीक है, 2 चमचे भर के। देखिएगा, बनाइएगा इसको ज़रूर। फिर उसके साथ साथ हम इसमें डिपिट का चिली सॉस, खुल भी नहीं रहा है, इतनी ताकत ही नहीं है, देखें, और डिपिट का सोया सॉस। इसको स्टर फ्राई कर दीजिए इस तरह। ब्रेक अप द ताहिनी, ठीक है, इस तरह तोड़ दीजिएगा ताहिनी के पीसेस को। और अब इसमें हम गाजर शामिल करेंगे, आप शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। नूडल्स जाएंगे अंदर। और हम लेमन के साथ, हाँ, रिदा क्या बना रही है आज देखते हैं। मटर काजू राइस और मटन धुआ मसाला। ठीक है, ये अच्छी तरह आपने इसको मिक्स किया, हर चीज़ स्टर फ्राई कर दीजिए और आप निकाल दीजिए। डिपिट के सॉसेस हमने यूज़ किए थे 2 रेसिपीज़ में आज, एक में सिर्फ सोया सॉस था और इसमें सिर्फ हमने सोया सॉस और चिली सॉस यूज़ किया है। चले, अब मैं इसको निकाल दूँ। और अभी तो गरम था, लेकिन मैंने बटर क्रीम ऊपर डाल दिया ब्राउनी के ऊपर और कुकीज़ रख दिए। इसलिए मैंने ब्रोकली और ये सब कुछ किया है इस रेसिपी में, बिकॉज़ ये बहुत सारी सर्दी में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, सब्जियां वगैरह, तो इसलिए आप भी खाइएगा। टोफू भी ज़रूर खाइएगा, टोफू इज़ वेरी गुड। और ऊपर पता है क्या आप करेंगे, आप ऊपर डालेंगे लेमन की एक स्लाइस, कॉलीफ्लावर शायद आपने नूडल्स में इस तरह नहीं खाया होगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।